हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज शेयर करने वाली हूँ 4 टक्स की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ का साइज़ है 34, वेस्ट साइज़ है 32। ये मैंने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, बराबर में अच्छे से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से 1 इंच लेंगे, इधर से भी 1 इंच ले लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये फोल्ड करने के लिए रहेगा। लेंथ हम लेंगे 13 इंच, शायद 13 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे, शायद 5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल लेंगे, शायद 5 इंच। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरफ। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे, शायद 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज लेगा 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई शायद 6 इंच लेंगे, चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरफ। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे, आप कोई से भी डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से अस्तर को हम बराबर में लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। एक इंच यहाँ से लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे आई और हुक के लिए। अब इस तरह से अस्तर को रखेंगे। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। चारों तरफ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नेक की से लंबाई लेंगे 5.5 इंच पर। अब अंदर की तरफ राउंड शेप में गोलाई करेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरफ। आर्म होल लेंगे 1 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा, फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा। अब नेक की से हम लेंगे टक्स पॉइंट, 3 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। लंबाई लेंगे 2.5 इंच पर। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से।
अब यहाँ से 2 इंच पर टक्स के लिए डॉट का निशान लगाते जाएंगे। 2-2 इंच पर टक्स का निशान लगेगा। इस तरह से बराबर में हमने 2-2 इंच पर डॉट का निशान लगा दिया है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से भी तीसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इस तरह से गोलाई कर देंगे। देखिए एकदम 4 टक्स कितने अच्छे से बैठा है। अब अस्तर को कट करेंगे। फोर टक्स का कभी भी तीरा लगाए तो 2-2 इंच पर तीरा लगाए। इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव को इस तरह से 4 फोल्ड में हमने किया है। अब यहाँ से अस्तर को हम बराबर में ले लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करके। लंबाई हम लेंगे 5.5 इंच पर। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच पर यहाँ से लेंगे स्टिचिंग के लिए। साढ़े 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। नीचे से लेंगे 6 इंच पर। 1.5 इंच मार्जिन के लिए चौड़ाई लेंगे 3 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था उस लाइन पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब कट करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव कट कर दिया है। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से अस्तर को रखेंगे बराबर में। अब कट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से सादा ब्लाउज कट होकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टिचिंग के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे। ब्लाउज का साइज है 36, वेस्ट साइज है 32। ये मैंने अस्तर लिया है। और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंथ लेंगे शायद 14 इंच मार्जिन को लेकर। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से बराबर में हम नाप लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे, डबल फोल्ड है। अब इस तरह से अस्तर को रख देंगे बराबर में। अब चारों तरफ से इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। नीचे से हम 1 इंच बढ़ा देंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, अस्तर को बराबर में ले लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। 1 इंच आर्म होल लेंगे अंदर की तरफ। ब्लाउज साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1.5 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 3 इंच, नीचे से भी 3 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे, 10.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच, नीचे से 3.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच टक्स के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम मिला देंगे टक्स के लिए, जहाँ पर हमने लिया था 1/2 इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम मिला देंगे इस तरह से। ये आ गया प्रिंसेस कट में। यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा देंगे स्टिचिंग के लिए। अब अस्तर को बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे तिरछे में। हाफ इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा। अब अस्तर को कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज है स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट होगा फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से हम रख देंगे अस्तर को। इस तरह से सभी पार्ट को हमने रख दिया है बराबर में। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। अब अस्तर को हटा देंगे। अब कट करेंगे।
इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से बराबर में रखेंगे ओपन कर। अब किनारे साइड में इस तरह से पिन लगाएंगे। फैब्रिक को नीचे रखेंगे। पहले इस तरह से अस्तर को हमने ऊपर रखा है। अब नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। अब फैब्रिक को कट करेंगे। अब यहाँ पर हल्का हल्का कट करेंगे कि ताकि अस्तर अंदर की तरफ पलट जाए। अब अस्तर के किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है नेक। अब इस तरह से पलट लेंगे। अब हम उल्टी साइड में चारों तरफ से सिलाई करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उभरा उभरा है। अब हम दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब कमर साइड में इस तरह से अस्तर लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। अब उल्टे साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस पर कच्ची सिलाई रहेगी तुरपन करने के लिए। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कम समय में बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।